अनुसरण करते हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति आश्चर्य नहीं करेंगे तो अनुसरण करके दूसरे आदमी गलत रास्ते में जाएगा। तो इसके बाद कृष्ण खुद का उदाहरण दे रहे हैं। हमें प्रचार करने के लिए, कोई दर्शन स्थापित करने के लिए पहले युक्ति दिखाना चाहिए, उसके बाद उदाहरण देना चाहिए। हाँ, और अच्छा होगा यदि व्यक्तिगत उदाहरण दे सकते और अच्छा होगा। तो यह कृष्ण व्यक्तिगत उदाहरण देता है। नौमे अर्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावक्तम अवक्तव्यम वर्तेव चकर्म। पार्थ जो अस्ति अर्थात है, न में पार्थ अस्ति कर्तव्यम। हे पार्थ, न अस्ति अर्थात नहीं, नास्ति नास्ति अर्थात नास्तिव्य 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 गतिरंथा, न अस्ति अर्थात नहीं। पार्थ में हे पार्थ मेरा न अस्ति नास्ति, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। मेरा इस तरह ये करना ही पड़ेगा, इस तरह दुनिया में कुछ नहीं। न में पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। तीन जगत में मेरा थोड़ा सा कोई जगह में इस तरह मेरा काम करना जरूरी। फिर भी नानावक्तम अवक्तव्यम वर्तेव च कर्म। नाना न अनवक्तम अवक्तव्यम वर्तेव च कर्म। ये शब्द थोड़ा कठिन लग सकता है। न अनवक्तम अवक्तव्यम वर्तेव च कर्म। तो मेरा ये तीन जगत में मेरा काम करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। फिर भी एक न अनवक्तम, मेरा कोई इच्छा तो है नहीं, और अवक्तव्यम पाने के लिए कुछ है वो भी नहीं है। अर्थात न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न आवश्यकता ही होते है। इस तरह नहीं मेरा पहले से कुछ कमी है और भविष्य में इसका कुछ चाहिए, इस तरह कुछ भी नहीं, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। कितना अच्छा कृष्ण खुद का उदाहरण देता है। सबको करना चाहिए, आत्माराम को करना चाहिए, जनक महाराज का उदाहरण दिया, और बाद में खुद का बोला हे पितापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, जो करना ही पड़ेगा। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो पूछने का भगवान का क्या जरूरत नहीं, कुछ क्या है भगवान। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य देते हैं, हाँ भगवान के संग है क्या वास्तव में। तम ईश्वराणां परमं ईश्वर है, ईश्वर है, केवल ईश्वर नहीं है, परमं महेश्वरम है, वो ईश्वर के साथ ईश्वर है। तम देवतानां परमं च देवता। जितना सर तम ईश्वराणां परम ईश्वर, जितना सर ईश्वर नियंता है दुनिया में, ईश्वर तो नियंता, उनके सबसे श्रेष्ठ नियंता है। तम देवतानां परम देव, जितना देवता है सबका देवता है भगवान। पतिं पतिनां परमं परस्ताद विदाम देवं भुवनेश्वरम। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्सम अवधिक दृश्यते पराशर शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। ये श्लोक पूर्वत बहुत जगह में, खास करके लास्ट 2 लाइन तो बहुत जगह में दिया। परमेश्वर भगवान का संज्ञा इस तरह है, परमेश्वर समस्त नियंता के नियंता है और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है, सभी उनके अधीन है। सारे जीव को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वो सभी देवता द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों की भी संचालक है। और आज के जो श्लोक है उसको प्रमाण देता है, हाँ न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, उनका करने का कोई जरूरत नहीं कुछ। अतः समस्त भौतिक नेता और नियंता से बढ़कर है और सबोदर आराध्य है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है और उनसे समस्त कर्म के कारण। न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, कोई काम नहीं है, करने का जरूरत नहीं है। विद्यते, विद्यते होता है, न विद्यते है नहीं। न तत्सम, उनका समान के नहीं, अधिक भी नहीं, उनका समान भी के नहीं, बड़ा भी के नहीं।
पराश शक्ति विविध, हाँ, वो सारी शक्ति उनका अधीन है। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसे नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम है। उनके सारी इंद्रिय दिव्य है। उनके कोई भी इंद्रियो उन किसी इंद्रियों का कार्य संपन्न करता है। इस तरह हाँ, ब्रह्म संहिता है ना, भगवान आंखों से खाते हैं। कोई भी इंद्रियो दूसरे इंद्रिय का काम कर सकते, यदि नहीं करते फिर भगवान कैसे फिर? और तो न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी है। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रमण से अनुसार संपन्न हो जाते हैं। उनके खुद को आके करना जरूरत नहीं है, स्वाभाविक रूप में होते हैं। ये कैसे होता है? ये सारा दुनिया चलते हैं भगवान, तो भगवान के बाद से बड़े बड़े आदमी जिस तरह एक देश राजा देश चलाते हैं, सब जाके बोलना पड़ेगा उनको, स्वाभाविक में होता है। नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ऑनेस्ट आदमी है, तो हमको किसी को चोरी नहीं करना चाहिए, तो ऑनेस्ट नहीं तो सब बाकी ऑनेस्ट बन गया। नहीं, हमारे सरकार बहुत अच्छा आदमी है, उन्होंने अन्याय सहन नहीं किया, हमको अन्याय नहीं करना चाहिए, बस स्वाभाविक रूप में हो जाता है। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से अतःप्रत रहती है, और तो उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे आपने कर्म का फल पाना है, जिसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, इसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं होता। फिर भी क्षत्रिय के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करना। यदि वे शास्त्र के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसे कुछ भी नहीं करता जो शास्त्र के विरुद्ध। भगवान कोई नियम का दिन नहीं है, फिर भी इस तरह कुछ नहीं करता है, हाँ, जो नियम का भंग करते हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध है। इसलिए भगवान आगे कहता है, यदि ही, तो फिर भगवान आपको करने का जरूरत नहीं, क्यों करते हैं? तो उनको उत्तर है, यदि ही हम न बढ़ते जातु कर्मणि अतंत्रित वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। ये लाइन बहुत दूसरा जगह भी आती है। यदि हम न बढ़ते अर्थात इस प्रकार व्यस्त रहूं, यदि मैं इस तरह व्यस्त नहीं रहता हूं, यदि ही हम न बढ़ते हूं, यदि मैं, कृष्ण बोलते हैं, यदि मैं इस तरह काम में व्यस्त नहीं रहता हूं, जातु कर्मणि अतंत्रित, कर्मणि अतंत्रित, अतंत्रित शब्द अर्थ क्या है? यह क्या कह रहे हैं? अतंत्रित अर्थात सावधानी के साथ। तो तंत्रित शब्द अर्थ क्या है? असावधानी के साथ। तो अतंत्रित अर्थात क्या? तंद्रा अर्थात नींद, नींद, नींद में आदमी क्या असावधान होता है, तो अतंत्रित अर्थात सावधानी, अतंत्रित, तंत्रित अर्थात नींद, असावधान, तो अतंत्रित अर्थात सावधानी के साथ। कृष्ण बोलते मैं सारे काम सावधानी से करता हूं, कर्मणि अतंत्रित, सारे काम में अतंत्रित होकर करता है। हाँ, हम तो सारे काम में करते हैं, यह तक जॉब भी हाँ तंत्रित होकर करते हैं लेकिन कम से कम जॉब तो तंत्रित होकर नहीं करना चाहिए, कम से जॉब हमको अतंत्रित होकर करना चाहिए। हाँ, झपकी आते हैं, इसका क्या, यह तंत्रित, तंद्र आ गया था, लेकिन कम से कम हमें जब तो अतंत्रित होकर करना चाहिए। तो कृष्ण बोलते मैं सारे काम कर्मों अतंत्रित, मैं यदि इस तरह नहीं करता हूं तो क्या होगा फिर? मम वर्तम अनुवर्तनते, मैं जो काम कर रहा हूं वो रास्ता के सब अनुगमन करेंगे। मम वर्तम अनुवर्तनते, मेरा पथ कोई सब अनुगमन करे। मनुष्य पार्थ सर्वस्व, सारे मनुष्य है पार्थ, ठीक है, यदि मैं नियत कर्म के सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। आध्यात्मिक जीवन उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार
है जो प्रत्येक शुभ व्यक्ति के लिए होता है। ऐसे विधि विधान केवल बौद्ध जीव के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि धर्मों की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियम का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्ह का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म के आचरण करते रहे। कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए इस तरह आचरण करते। कृष्ण कहते हैं सब आदमी उसको अनुसरण करेंगे, और आचरण यदि गलत दिशा में होगा तो आदमी क्या करेंगे, आदमी भी गलत दिशा में जाएगा। तो उसके कहता है उच्छेदियो ईमेलों का, उच्छेदियो अर्थात नष्ट हो जाएगा, ईमेलों का ये सब लोग। तो मेरा जरूरत नहीं काम करना, लेकिन मुझको अनुसरण करके उच्छेदियो ईमेलों का सारे लोग नष्ट हो जाएगा। न पूज्यान कर्मचेद हम, यदि मैं काम नहीं करूंगा मुझको देखकर सारे आदमी नष्ट हो जाए। और इसके कारण क्या होगा, शंकरस्य च कर्ता, इसके कारण शंकरस्य, शंकरस्य अर्थात अवांछित संतान, शंकर अर्थात कॉम्बिनेशन, तो शंकर अर्थात अवांछित संतान उत्पन्न। और शंकरस्य कर्ता श्याम उपहन्नम इमाम पूजा, तो ये जो होगा उसके लिए मैं कारण बनूंगा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय को अर्थात वर्ण संघ उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। इस तरह कहने का क्या उद्देश्य है, कृष्ण खुद ने कहता है मैं यदि काम नहीं करूंगा। हाँ, क्या काम करा अर्जुन, कृष्ण खुद ने युद्ध में रथ चलाना, अब तक क्या युद्ध करना है, युद्ध में रथ चलाना युद्ध करना है। तो मैं यदि इस तरह नहीं करूंगा तो क्या होगा, मुझको देखे आदमी वर्ण संकर, इसके वर्ण संकर में क्या संपर्क है, इसके नहीं कर वर्ण संकर हो जाएगा। क्योंकि उदाहरण इस तरह देना पड़ता है। हाँ, अभी यदि कोई व्यक्ति बोलेंगे आप लोग को इतना मिठाई नहीं खाना चाहिए, आपको सुन के बहुत कष्ट लगेगा, महाराज क्यों बोलते हैं इस तरह। लेकिन वही बात यदि बोल रहे हमको ज्यादा मिठाई नहीं खाना चाहिए, तो उसमें उतना कष्ट नहीं लगेगा। आप लोग को सब मास्क पहनना चाहिए, ये भी सुनने कष्ट लगेगा, मास्क पहनना चाहिए वो अच्छा लगेगा। तो यह अर्जुन ने कहा था मैं यदि युद्ध करूंगा तो वर्ण शंकर बन जाएगा। पहला अध्याय में कहा था यदि मैं युद्ध करूंगा तो वर्ण शंकर बन जाएगा, क्योंकि कुल धर्म नहीं रहेगा, तब कुल स्त्री पतित हो जाएगा, वर्ण शंकर होगा, नरक में चले जाएगा। तो कृष्ण अर्जुन को नहीं बोल रहा है तुम युद्ध नहीं करोगे होगा, ये नहीं बोल रहा है। कृष्ण बोल रहा है मैं यदि युद्ध नहीं करूंगा मैं वर्ण शंकर के कारण बन जाऊंगा। तो जब कृष्ण खुद ने करा है तो अर्जुन के समझ में आया भाई मैं तो बोला मैं युद्ध करूंगा वर्ण शंकर बनेगा, और अभी ये बात में अर्जुन समझ गया मैं यदि युद्ध नहीं करूंगा तभी वर्ण शंकर बनेगा। अर्जुन का तो डर था मैं युद्ध करूंगा वर्ण शंकर बनेगा, नरों की नियत में वास, मैं नरों की नियत वास करूंगा। लेकिन वो बात को कृष्ण ने कितना अच्छा भाषा से कहा, बोले मैं यदि युद्ध नहीं करूंगा तो मैं वर्ण शंकर का कारण बन जाऊंगा। तो अर्जुन समझ गया कृष्ण किसके बारे में बोलना चाहते हैं। वर्ण शंकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करते हैं। इस सामाजिक शांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्यों को प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधान को अनुसार आचरण करते रहे।
भगवान समस्त जीवों के पिता है, और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज की सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पदचिन्ह का अनुसरण करना है तो भी हमें उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसे कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में है। इसका उत्तर रासलीला में आपको पता है वो कहानी। रासलीला का 5 अध्याय में रासलीला वर्णन है। 29, 30, 31, 32, 33 ये 5 दशम स्कंदों का 5 अध्याय की कथा है, रास पंचोध्याय। तो शुरू हुआ है 29 नंबर अध्याय में। 29, 30 में इस तरह रासलीला हुआ, गोपी लोग आए, रासलीला। और 30 अध्याय के लास्ट में कृष्ण भाग्य रास। और 31 अध्याय में गोपी लोग बैठ के रो रहे थे। 31 अध्याय उसका नाम है गोपी गीत 20 में। फिर में 32 अध्याय जब आया फिर रासलीला का वर्णन है। जब 33 अध्याय आया तब ये रासलीला का वर्णन समाप्त है। लेकिन वक्ता कौन? सुखदेव गोस्वामी। श्रोता कौन? परीक्षित महाराज। लेकिन इस तरह लीला सुनने के बाद सभी को मन में एक प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है? तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी के, हे श्रद्धावान व्रतधारी, कृपा करके हमें यह बतलाकर हमारे संशय दूर कीजिए कि पूर्ण काम यदुपति के मन में वह कौन सा अभिप्राय था जिसमें उन्होंने इतने निंदनीय ढंग से आचरण किया। ये परीक्षित महाराज के मन में भी आया। तो जो भगवान सारा दुनिया को ये जो हम उपदेश सुन रहे हैं, भगवान इस तरह जनगण को शिक्षा देने के लिए आचरण करते हैं, तो सभी चाहिए जनगण को शिक्षा देने का आते हैं, फिर रासलीला क्या शिक्षा देते हैं? हमारे मन में आ सकता, आना अस्वाभाविक नहीं है और इसको पूछना भी चाहिए। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी भी पूछा। चलिए, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पूछा, आप तो काम हो यदुपति, ये यदुपति कृष्ण तो आप तो काम है, उन्होंने आत्मतुष्ट है, पूर्ण काम है, फिर दूसरा के साथ ध्यान करना जरूरत क्या है? फिर यदि उन्होंने आप तो काम में है तो कौन सा अभिप्राय है कृष्ण का मन में? क्या अभिप्राय था जिसके लिए निंदनीय ढंग से काम करना पड़ेगा, दूसरा के साथ रात में डांस करना है? सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, शक्तिशाली नियंता के पद पर किसी ऊपरी साहसपूर्ण उल्लंघन से जो हम उनमें देख पाए, कोई आंख वे उस अग्नि के समान होते हैं जो हर वस्तु को निगल जाती है और अदूषित बनी रहती है। तो यह सुखदेव गोस्वामी बहुत आशा देते हैं, हम दूसरा को अनुकरण नहीं कर सकते। जिस तरह तेजी असंग न दोष, जो तेजी व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति है, उनका कोई दोष नहीं। जिस तरह वन ने सर्वभुज हो जाता है, जिस तरह आग सबको खा लेते हैं, आग को कुछ देगा, आग भस्म कर देता है, आग उसके बाद आग अपवित्र रहता है। इसलिए तेजी असंग, उसके बाद भी और अच्छा प्रमाण देते हैं। इस तरह तेजी शक्तिशाली व्यक्ति को हमें कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए। ये श्लोक याद कर सकते तो अच्छा है। आज प्रभुपाद तात्पर्य नहीं तो क्षमाचार्य जाते मनुष्य ईश्वर, ये श्लोक प्रभुपाद बहुत जगह, बहुत गान में भी ये श्लोक उन्होंने कोट किया।
और खास करके प्रभुपाद ये प्रसंग वर्णन किया है, जो आचार्य है निर्जन भजन करते हैं उनको आचरण उनका करना चाहिए। ये प्रसंग में प्रभुपाद ये श्लोक उद्धृत देते हैं। न एतत् सम आचार्य जातु, ये जो आचरण कृष्ण जिस तरह आचरण किया है इस तरह करना नहीं चाहिए। न एतत् सम आचार्य जातु, कभी भी इस तरह महान, न एतत् सम आचार्य जातु, कभी भी जातु अर्थात कभी भी इस तरह महान व्यक्ति की तरह आचरण का कोई अनुकरण नहीं करना चाहिए। यह मन से भी नहीं करना चाहिए, शरीर से तो दूर का बात है। कभी कभी मन से नहीं कल्पना करना चाहिए हम इस तरह करेंगे। इस तरह मन में कभी कल्पना करेंगे, चलो थोड़ा जहर पी लेते हैं, दिखते हैं शिव जी जहर पिया था, जहर पी लेते हैं, मन में कभी नहीं करना चाहिए। खास करके इसको कि अनिश्वर, जो ईश्वर नहीं है, जो नियंत्र नहीं है, उनको कभी भी नहीं करना चाहिए। शिव जी महेश्वर है, उन्होंने कर सकते, लेकिन जिन्होंने ईश्वर नहीं है उनको कभी भी मन से भी कभी भी इस तरह आचरण नहीं करना चाहिए। करने से क्या होता है, विनश्यति आचरण मौरा, मूर्खता वशते इस आचरण करो विनाश। जिस तरह यथा अरुद्र अब्धिजम विषम, जिस तरह अरुद्र अब्धिजम विषम, ये जो अरुद्र जो रुद्र नहीं है, वो यदि अब्धिजम विषम, यदि विष का समुद्र पान करेगा उनकी क्या हालत है। अर्थात रुद्र अब्धिजम विषम, रुद्र ने विष का समुद्र पान किया था, लेकिन यदि अरुद्र विष अब्धिजम विषम, जो रुद्र नहीं है, शिव जी नहीं है, वो सब कोई यदि विष का समुद्र पान करे उनका जो हालत होगा विनश्यति, उनका विनश्यति आचरण मौरा, के कारण उनका निश्चय विनश। यथा और रुद्र अब्धिजम विषम, जो महान संयमकारी नहीं है उसे शासन करने वाले महान पुरुषों का आचरण को मन से भी कोई नकल नहीं करना चाहिए। यदि कोई सामान्य व्यक्ति मूर्खतावश से आचरण की नकल करते हैं तो वह उसी तरह विनष्ट हो जाएगा जिस तरह की विष के सागर के पीने का प्रयास करने वाला व्यक्ति, यदि वह रुद्र नहीं है तो नष्ट हो। तो अगले श्लोक कहता है, ईश्वरणं वचन सत्यं तथैव आचरितं क्वचित् तेषां च सवचः युक्तम बुद्धिमान तत्समाचर। अतः भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त दासों के वचन सदैव है, अब इन वचनों के अनुरूप कर्म करते हैं तो ये आदर्श होते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान है उसे की चाहिए कि उनके आदर्श को पूरा करें। आचार्यों का, भगवान का एक तो हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं। हमें सदैव ईश्वर के उनके ईश्वर क्या या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों के वास्तव में नियंत्रित कर सकते वालों की स्थिति का श्रेष्ठ मानना चाहिए। सूर्य को नियंत्रण कर रहा है, चंद्रमा को नियंत्रण कर रहा है, कितना बड़े व्यक्ति है, कल्पना कर सकते हैं। ऐसे शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वर का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक विष का पान कर दिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने के यत्न करेगा तो वह मर जाए। शिव जी के अनेक सद्म भक्त है जो गाजा तथा ऐसे ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वो यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वो अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक सद्म भक्त है जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि कोई गोवर्धन नहीं होगा। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान को अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार है जिनमें भगवान की शक्ति नहीं है।
वो बात ऐसी प्रश्न करता है, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, भगवान केवल गोपीजन वल्लभ नहीं है, उन्होंने गिरिवरधारी भी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हम महान व्यक्ति को अनुकरण नहीं करके अनुसरण करना चाहिए, अर्थात काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। किस तरह करना चाहिए भी, तो साधु व्यक्ति को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। किस तरह करना चाहिए, जिस तरह कर्मी लोग आसक्त होकर कर्म करते हैं, साधु लोगों को उतना ही आसक्त होकर करना चाहिए। बाहर का आदमी देखते हैं कितना सुबह उठ के कभी कभी सारा दिन परिश्रम करते हैं, साधु लोग भी कम परिश्रम नहीं करते, सुबह 4 बजे पहले उठते हैं। तो शक्ता कर्माणि अविद्यांश यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान तथा शक्त चिकीर्षु लोकसंग। तो जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करता है, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करते हैं। जिसे तो भौतिक व्यक्ति बहुत आसक्त है कर्म करते हैं, भक्त लोग भी उनका आसक्त है कर्म करेंगे, लेकिन उस तरह कर्म करेंगे आसक्ति के लिए नहीं। भक्त लोग उस तरह कर्म करेंगे लेकिन अनासक्त होगा, फिर किसके लिए, दूसरा को शिक्षा देंगे। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति के में केवल इच्छाओं का भेद होता है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध कर रहे हैं, भेद क्या है, तो इच्छाओं का भेद। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भी ऐसा कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो, यह तक कि वह इस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्य में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण के तुष्टि के लिए। अच्छा एग्जाम्पल है अर्जुन और दुर्योधन। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों की कृष्ण भावनात्मक कार्य में नियोजित किया जाता है। कितना अच्छा शिक्षा भगवान गीता में कृष्ण दे रहे हैं। और भक्तों इस तरह महान व्यक्ति को इस तरह कर्म नहीं करना चाहिए ताकि उनका आचरण में दूसरा आदमी उनका देखे कि गलत रास्ता में जाना है, तो उनको केवल आत्माराम व्यक्ति से महान व्यक्ति केवल नहीं सोचना मेरा कोई जरूरत नहीं, नहीं आपका आचरण में दूसरा आदमी गलत रास्ते में जा सकते हैं, इसीलिए हमें इस तरह आचरण करके दूसरा आदमी गलत नहीं कर सकता। जिस तरह कोई गुरुजन व्यक्ति दो बस आपने झगड़ा कर रहा है, वह पिता माता मान लीजिए झगड़ा करते हैं, बच्चा देख रहा है, तो दोनों का सम्मान चला जाएगा, बच्चा का सम्मान। वो आगे बच्चा पिता माता का सम्मान करेगा ना, अरे मेरा पिता माता झगड़ा करते हैं, अरे आप झगड़ा कर सकते अधिकार है, लेकिन बच्चा का सम्मान नहीं। तो भक्तों को इस तरह सावधान रहना चाहिए कि उनका आचरण में दूसरा विचलित नहीं हो जाए, कम से कम दूसरा को शिक्षा देने के लिए आचरण करना। तो ये भी भक्त लोग दूसरा को शिक्षा देना आचरण करते हैं, और मूर्ख लोग क्यों कैसे करते हैं, वो खुद को कर्ता समझता है, मेरे लिए सब कुछ हो रहा है। वो मूर्खता का चरण क्या, पागल है। वो सोचता है सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, ये दुनिया में इतना कोरोना क्यों मेरा साथ, इतना कोरोना क्यों फैल गया, सब मेरा साथ इतना अन्याय आचरण कर रहा है, इसीलिए भगवान नाराज होकर सबको कोरोना दिया, क्योंकि मेरा साथ दुर्व्यवहार हो रहा है इसीलिए भगवान ने नाराज होकर सबको कोरोना दिया। वो इतना महान सोचता है खुद को। तो ये जो मूर्ख है वो सोचता है दुनिया का वही कोई करता है, मूर्ख खुद को करता सोचते हैं, लेकिन भक्तों विपरीत है, वो सोचते हैं भगवान सब कुछ कर रहा है, भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए हमको करना चाहिए। ये है कर्मयोग का शिक्षा। हरे कृष्ण।
शमशा का बोल। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी 22वें नंबर के श्लोक में जो 3 लोग बताए हैं, भगवान ने अर्जुन को कहा है कि 3 लोक में मेरे लिए कोई कर्म निर्धारित नहीं। मतलब ये 3 लोक ऐसे हैं जहाँ कोई प्रकार के कर्म किए जा सकते हैं, और अदर देन 3 लोक नहीं हो सकते कर्म, ऐसा कुछ है क्या उसका? 3 लोग शब्द बोलने का अर्थ है सब जगह, स्वर्ग में अर्थ पाता, स्वाभाविक अर्थ सब कुछ समझाने के लिए त्रिलोक में। त्रिलोक में मैंने हर जगह में, ये शब्द वो समझाने के लिए व्यवहार है। त्रिलोकेश अर्थात हर जगह में, इस तरह कोई जगह नहीं जहां पर मुझको जाके करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। Am I audible महाराज? यस महाराज, अब इस एक श्लोक में से पहले में था मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, कि यदि मैं ऐसा व्यवहार करूंगा तो सब मेरे को देख के सब ऐसा फॉलो करेंगे, भगवान कह रहे हैं। और वो जो सुखदेव को जो परीक्षित महाराज जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान ने ऐसा निंदनीय कार्य क्यों किया, और उसके जवाब में सुखदेव महाराज उसको आंसर कर रहे हैं कि शक्तिशाली तेज सामने में दोष है, कि शक्तिशाली को कोई दोष नहीं है। तो इसमें कुछ विरोधाभास लगता है महाराज, कि एक तरफ से भगवान कह रहे हैं मैं ऐसा करूंगा तो सब मेरे को फॉलो करेंगे। ये विरोधाभास इसलिए नहीं है, ये भक्त लोग क्या जानते हैं, भगवान का अधिकार है। भगवान यदि भक्त क्या जानते हैं, भक्त भगवान सब नियम पालन करते हैं, और भगवान यदि नियम के अंदर बाधा है तो भगवान कैसे भी, इसलिए हमारे भगवान नियम के बाहर है, कुछ भी कर सकते। भक्त इस तरह सोचते हैं। नहीं, दैट्स करेक्ट, आई अंडरस्टूड दैट। वो तो मैंने एक प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुना था जिसमें कि एक भक्त जो है प्रभुपाद जी से डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा क्यों किया। तो अब अल्टीमेटली, एंड देन आई हर्ड आल्सो, आई रेड इट आल्सो, कि सब भगवान के ही तो हैं सब। अल्टीमेटली everybody is his. So and they are gopis are his eternal associates. So there is nothing wrong on that. पर मैं खाली इसके जो इसमें श्लोक में जो आया है उसके मैं उसका आपसे चाह रहा था कि if you could clear that. इसीलिए दोनों पढ़ना चाहिए, गीता और भागवत। गीता में कहा, भागवत में कहा, दोनों अच्छत करके कृष्ण बोलते हैं अच्छा करता हूँ, और सुखदेव गोस्वामी कहता है इसीलिए उनका आचरण को अनुकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्वयं भगवान कुछ भी आचरण कर सकते। Yes, that's correct. That I understood. पर क्यों वो ऐसा लगा, छोटा बच्चा दूसरा आदमी को देख के कुछ करना चाहता है, पिता माता क्या बोले, नहीं तुम नहीं कर सकते है, नहीं उम्र ने फलाना ने किया है, नहीं वो फलाना कर सकते, तुम नहीं कर सकते। इसीलिए हमें आचार्य गुरु के पास सुनना चाहिए। हाँ, आचार्य ने कहा नहीं करना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी कहा नहीं, सुखदेव गोस्वामी ने कहानी पूरा वर्णना किया है, और वर्णना करने के बाद उन्होंने कहा है ये अनुकरण करने के लिए नहीं है। भगवान आप तो कहा, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान करेंगे, लेकिन हमको नहीं करना। जिन्होंने कहानी बताया है उन्होंने कहता है उसका अंदर समझ सके। ठीक, थैंक यू। जो लीला जिसने वर्णना करा है वो लीला वर्णना करके खुद ने उन्होंने कहा है, उसका तो फिर क्वेश्चन किया, क्योंकि जिन्होंने वर्णन कर उनको पता है ये क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन आएगा, इसे वर्णना करने के बाद खुद ने उत्तर भी दिया, बस झमेला खत्म। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अभी 2 दिन पहले जो क्विज था उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि इंद्रा की पूजा विष्णु पूजा है, ऐसा कुछ था। आप वो क्विज निकालिए, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा था। एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह नहीं है, क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा वो नहीं, वो क्वेश्चन आता है इंद्र शब्द कभी कभी राजा शब्द में भी व्यवहार होता है। क्वेश्चन वो करेक्ट नहीं था। आलोचना इस तरह था,
इंद्र शब्द जिस तरह सहस्र, हजार शब्द कभी कभी बहु शब्द को समझाने के लिए हजार शब्द यूज होते हैं। जिस तरह त्रिशूलोकेश, 3 लोग शब्द समझाने के लिए अतः हर जगह में, उसी तरह कोटि शब्द व्यवहार करना, कभी कभी कोटि शब्द मतलब बहु, उसी तरह इंद्र शब्द व्यवहार होता है, इंद्र से राजा। तो जब कृष्ण है राजाओं के राजा है, तो कृष्ण तो इंद्र ही है, कृष्ण भी इंद्र है। जब कोई भी राजा को इंद्र कहा सकते, जिस तरह राजा अर्थात इंद्र, तो इंद्र शब्द अर्थात राजा है। यदि इंद्र शब्द राजा है तो कृष्ण राजाओं का राजा, तो कृष्ण को इंद्र बोलना समस्या क्या है? जी महाराज। वो अर्थ में क्वेश्चन उस तरह है, लेकिन क्वेश्चन उस तरह नहीं होना अच्छा था, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेगा आदमी विभ्रांत हो जाएगा। कृष्ण ने कहा ना, इस तरह नहीं करना चाहिए जो क्वेश्चन पढ़ के विभ्रांत हो जाए। हाँ, एक्चुअली वो क्वेश्चन थोड़ा 2 दिन से मैं सोच रही थी इस पर मुझे समझ नहीं आया, तो आज फाइनली पूछा मैंने आपसे। वो क्वेश्चन होना नहीं चाहिए था इस तरह। हाँ, वो बैकग्राउंड जाना चाहिए, क्यों वो क्वेश्चन आया है। हाँ। जी महाराज, थैंक यू। मेघा, हरे कृष्ण महाराज, संवत प्रणाम। महाराज, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे शास्त्रीय मुक्ति बोलते हैं, तो शास्त्रीय मुक्ति होता है कि भगवान के समान गुण प्राप्त करना। तो मेरा इसमें क्वेश्चन आया था कि जैसे कहा जाता है कि ऐश्वर्य प्राप्त करना, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। तो जैसे ये कहा जाता है कि भगवान के बराबर कोई नहीं होता, और या भगवान से ग्रेटर कोई नहीं होता। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मेरे को कि जैसे शास्त्रीय मुक्ति में तो यही होता है कि उनके बराबर ऐश्वर्य प्राप्त करना, तो फिर ये बात थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ा क्लैरिटी चाह रही थी इस पर। आप जिस तरह मन को, आपको पिताजी के साथ रहते हैं, पिताजी के पास जितना संपत्ति है, को आपका संपत्ति नहीं था? जब पिताजी कोई बच्चा पिता माता के साथ रहता है, तो पिता माता का संपत्ति बच्चा का संपत्ति नहीं है। पिता माता का सारी चीज नहीं बच्चे व्यवहार कर सकते। इसी तरह कोई भगवान के साथ रहते हैं, तो सारे संपत्ति तो उनका है। भगवान जो खाते हैं, जो घर में रहते हैं, जो चीज यूज करते हैं, सब यूज करे, तो षष्ठी तो मिला है। यस महाराज। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मतलब उनमें वैसे गुण नहीं कह सकते हम, मतलब ऐश्वर्य कह सकते हैं। मींस वो उन्होंने हमें जो प्रोवाइड किया है वो हम यूज कर सकते हैं इक्वली, जो भी उन्होंने प्रोवाइड की तरह संपदा प्राप्त होते हैं, कोई गुण नहीं, मगर संपदा प्राप्त है। थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्णा। नाम चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण। आज एक पुराना एक प्रश्न था, अध्याय 3 से पहला श्लोक में जो अर्जुन पूछ रहे हैं कि करना क्या चाहिए, मेरे को युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें मेरे पास इंग्लिश बुक है, तो उसमें लिखा है कि इफ यू थिंक दैट इंटेलिजेंस इज बेटर देन फ्रूटी, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस जैसे इंटेलिजेंस ज्ञान योग होगा या बुद्धि योग होगा? हमारे थोड़ा कंफ्यूजन। लाइन क्या? If you think that intelligence is better than fruity work, why do you want to engage me in the ghastly world? हाँ, वो तो कुछ ना इंटेलिजेंस बेटर देन, तो जो यह जो भक्ति जो उन्होंने क्या कहा था ना, भक्ति को बुद्धि जो कहा है, वो जो बुद्धि है, यदि बुद्धि यदि श्रेष्ठ है, तो फिर मुझको युद्ध करने की क्यों बोल रहा है? तो कृष्ण का जो बुद्धि जो भक्ति जो ठीक से समझा नहीं, इसीलिए प्रश्न पूछा। वो अर्जुन का प्रश्न अर्जुन समझा नहीं बात ना, इसीलिए उन्हें बोल रहा है ये यदि बुद्धि योग अर्थात बुद्धि जो भक्ति योग यदि अच्छा है, तो युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहा है? और तो उन्हें समझा ये बुद्धि जो ज्ञान होता है काम नहीं करना है, कि केवल बुद्धि होने से बस बुद्धि को लाभ करना श्रेष्ठ है, बस हो गया, इसमें काम करना क्यों? इस तरह अर्जुन का अर्जुन गलत समझ रहा था। ये ज्ञान योग और बुद्धि योग इस तरह है जहां पर कुछ कर्म नहीं करना पड़ते, वह समझाने के लिए कृष्ण ने उत्तर नहीं, इस तरह नहीं। बुद्धि योग, भक्ति योग और असली जो ज्ञान योग है, जो वास्तव में वह कर्म करना है। तो आपका क्वेश्चन
और एक बार क्लियर कर दीजिए। हाँ, मेरा प्रश्न महाराज ये था कि मतलब एक तो है कि कर्म करना पड़ेगा, कर्मयोग हो गया उसमें, और दूसरा ये चीज है कि इंटेलिजेंस जो वर्ड यूज हुआ है वहां पे महाराज, वो बुद्धि योग को रिफर कर रहा है या ज्ञान योग को रेफर कर रहा है? वो तो अर्जुन ठीक से समझा नहीं, इसीलिए प्रश्न पूछा। क्योंकि पिछले अध्याय में कृष्ण ने भक्ति जो, कर्म जो, उसका कौन सा भाषा व्यवहार किया? बुद्धि से शब्द यूज किया। कृष्ण ने शब्द व्यवहार किया, तो भक्ति से व्यवहार किया नहीं शब्द, उन्होंने बुद्धि से शब्द व्यवहार किया, ज्ञान शब्द व्यवहार किया। वो स्थित प्रज्ञ चले आए भी ज्ञान, प्रज्ञा था ज्ञान। तो अर्जुन ने सोचा इस तरह ज्ञान लाभ जब हो जाएगा तब युद्ध नहीं करना पड़ेगा। अर्जुन ने ये गलत तो समझा, सब खाली पड़ा है। लेकिन कृष्ण समझाता था कि नहीं, यही ज्ञान, यही बुद्धि, यही भक्ति, यही कर्म। ओके ओके महाराज, अरे करवा ओके। हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। धन्यवाद महाराज। कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण महाराज प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम।